नमस्कार साथियों। तो हम असंतप्ता की कोटि पढ़ रहे थे। अब वहीं शुरुआत करते हैं। 2-4 एग्जाम्पल कर पाए थे, आगे करते हैं। देखिए, रिवाइज करवा देते हैं। एक डी इक्वल टू एक पाई वोल्ट होगा या एक रिंग होगी। 2 डी बराबर 2 पाई वोल्ट हो सकते हैं। 2 पाई वोल्ट में क्या क्या संभव है? या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर 2 डबल बॉन्ड होंगे, या फिर 2 रिंग हो सकती है, या फिर एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड हो सकता है। डी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2। आपको बहुत तगड़ा वाला फार्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी से हो जाएगा एक्स। अगर एक्स दिया हो, एक्स वो वाला एक्स नहीं, वो वाली एक्स नहीं, एक्स हेलोजन वाला, वो तो एक्स को एच मानकर प्रश्न सॉल्व करेंगे। यदि कोई द्वि संयोजी यौगिक दिया हो डबल बॉन्ड बनाने वाला, तो उसे भूल जाना है कि वो कोई था या नहीं। यदि त्रिसंयोजी यौगिक दिए हों 3 बॉन्ड बनाने वाले, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, तो जितने नाइट्रोजन दिए गए हों उतने हाइड्रोजन कम कर लेंगे। उतने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। क्या कहते हो, करा? देखिए, इसके संगत एल्केन का फार्मूला बनाइए। C10, ठीक है, और 10 के दुगने 20 और प्लस 2 जोड़ दे दीजिए 22। यही तो होता है सिंपल फार्मूला एल्केन का। CnH2n प्लस 2। जितने कार्बन दिए होंगे उसके दुगने के डबल हाइड्रोजन हो, उसके दुगने के 2 जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन आ जाएंगे उतने। ठीक है, तो कितने आ गए? C10H22 हो गए, तो डेल्टा एच निकालेंगे। 22 माइनस 16 कितने हुए, बोलो ना। देखिए, डेल्टा एच निकालने के लिए 22 माइनस 16 और डेल्टा एच और डी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2 होती है। तो कितने आ जाएंगे, देख लो ना। 16 4 20 और 2 22, 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3 डी हो जाएगी। तो यहाँ बढ़िया क्या लिख दे, हाँ देखिए, छोटे छोटे लिख देंगे, हमने लिख दी। देखिए, C10H22 डेल्टा एच हंसने वाला था। डेल्टा एच आ जाएगा 6, तो डी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2 6/2 इज इक्वल टू 3। और इधर देखिए, अब जितने हाइड्रोजन दिए हो, जितने नाइट्रोजन दिए हैं, त्रिसंयोजी आ गया। अब जितने नाइट्रोजन है उतने हाइड्रोजन कम कर लीजिए। देखिए, C5H5 है, एक नाइट्रोजन है, तो इतने हाइड्रोजन कम करने, एक है तो एक कम कर लीजिए, तो 4 आ जाएंगे। इधर लिख दीजिए C5H10। भाई 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ दी 10 और 2 जोड़ दीजिए 12 आ जाएगा। तो डेल्टा एच कितना हो गया, 8। डी इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूं? स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है, कम कर दें?
चलिए भाई, इधर देखिए, ये देखिए आ गए हेलोजन आ गए। क्या लिखा? हेलोजन को एच मानेंगे, तो इधर देख लीजिए हेलोजन को एच मान रहे हैं। C7 H10, 1 2 3 4 है हेलोजन, 4, 10 और 4 14। इसके संगत एल्केन का फार्मूला बनाइए। C7 H7 दूनी 14 2 16, डेल्टा H इज इक्वल टू 14 से 16 से 14 गए 2 बचे, डी यू इज इक्वल टू 1 आई। ठीक है। अरे देखिए 10 एक ही आएगी। देखिए 10 इधर है, 10 1 11 1 12 1 13 1 14, 4 है 14 आगे, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 16 से 14 गए 2 बचे 2, और डी इज इक्वल टू होता है डेल्टा H बाई 2, और इधर कितना है 2/2 इज इक्वल टू 1 आ गया है। ठीक है। और ये ऐसे खतरनाक खतरनाक कराएंगे, सही है H2 ही कर देते हैं सिंपल। अब इधर देखिए इसमें क्या है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 5 है, और नाइट्रोजन 1 है, और ऑक्सीजन 2 है। कंडीशन पढ़िए, जितने ऑक्सीजन दिए हों उतने उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको भूल जाना है। जितने नाइट्रोजन है उतने हाइड्रोजन कम कर लीजिए, इसको तो भूल जाना है। समझ लो ये कोई था ही नहीं। और जितने ये नाइट्रोजन इसमें से हाइड्रोजन में एक कम कर दीजिए, तो बनेगा C6H4 डी आएगी। इसके संगत एल्केन का फार्मूला ने C6H14, और इधर आ गया डेल्टा H इक्वल टू 14 से 4 गए 10, डी इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 5 आई है। इधर देखिए जितने नाइट्रोजन दिए हुए हैं, नाइट्रोजन से इसे कम कर लीजिए, हाइड्रोजन इधर 0 बचे, 2 क्लोरीन है 2 हेलोजन है, तो हेलोजन को तो अपन लोग अच्छी मानते हैं, तो इसे लिख लीजिए C4H2। इसके संगत एल्केन का फार्मूला बनाइए C4H10 आएगा, तो डेल्टा H इज इक्वल टू 10 से 2 गए 8 बचे, डी यू इज इक्वल टू डेल्टा H बाई 2, डेल्टा H 8 है, 8/2, 8 को 2 से भाग दोगे 4 आएगा, डी यू इज इक्वल टू 4 आ गया। इसमें देखिए जितने नाइट्रोजन उतने हाइड्रोजन कम कर लीजिए। बताइए डायरेक्ट ही कर दें, कम कर दिया तो इधर 16 बचा, C7H16 तो इज इक्वल टू C7, 7 दूनी 14 15 16, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 14 और 2 16, C16 हो गया। तो डेल्टा H देखिए, डेल्टा H क्या लिखना है यार, H लिखना है। 7 दूनी 14 15 16, 16 माइनस 16 0, डेल्टा H 0 आ गया, तो डी यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। आप कहेंगे डी यू 0 कैसे संभव है? डी यू 0 हो सकती है, डी यू 0 हो सकती है। ठीक है, डी यू 0 आ गई है क्योंकि इसमें कोई भी अब डबल बॉन्ड नहीं बचा हुआ है, कोई भी असंतृप्तता नहीं है, सिंपल एल्केन है। और इसमें देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें क्या पढ़िए, एक डी यू बराबर 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग होती है। इधर 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तो इधर लिखिए 3 पाई प्लस 1 रिंग दिख रही है आपको, 5 कार्बन की 1 रिंग दिख रही है, तो प्लस 1 रिंग है, डी यू इज इक्वल टू
3 प्लस 1 इज इक्वल टू डी यू आ गई अपन लोगों की 4 4 4 4। इधर हाइड्रोजन है NH2। इधर देखिए इधर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है सिग्मा, 2 पाई होते हैं और एक इधर पाई है, एक इधर पाई, तो 2 1 3 और एक रिंग हो गई है। देखिए इधर 3 पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग आ गई है, तो डी यू इज इक्वल टू 3 1 4 आ गई है। इसमें भी 4, इसमें भी 4 आ गई है बाहर। अपन लोगों ने कर लिए हैं सवाल 8। आगे करते हैं। बोलो ना, बोल दो ना जरा, अरे बोलो ना, क्या करते हो बोलिए। ड्यू में मजा आ गया है, इसे हम मिटा दे रहे हैं। आप लोगों को अगर नोट करना होगा तो आप लोगों ने पॉज करके वीडियो नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप लोगों का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप कैसे भी सवाल देखकर सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे के अपन लोग करते हैं। अरे बोल दो ना जरा, एग्जाम्पल ए भी कर लेते हैं। कितने कार्बन का है? C डबल बॉन्ड O 1 2 3, इसकी वैलेंसी 3। एक इधर हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं। C डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक और इधर CH3 लगा दे रहे हैं। और इधर देखिए अब इसकी डी यू निकालिए। डी यू इज इक्वल टू, इसकी डी यू बताइए, इसकी डी यू कितनी आएगी बोलिए, निकालिए। देखिए 3 पाई, इधर देखिए 3 पाई बॉन्ड रिंग में है, एक नीचे पाई बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O है, एक ऊपर है, 3 2 5 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है। तो एक पाई बॉन्ड बराबर 1 डी यू होती है, तो 5 पाई बॉन्ड बराबर 5 डी यू हो गई, प्लस एक रिंग बराबर 1 डी यू होती है। तो इधर किधर आ जाएगी, इसमें कितनी आ जाएगी? देखिए डी यू इज इक्वल टू, इसमें कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5, 5 तो पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग है, तो डी यू इज इक्वल टू आ गई है 6 डी यू आ गई है। बोलिए, से खतरनाक भी और बता रहे हैं। एक ये देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 की वैलेंसी। इधर N देख लीजिए, ठीक है। इधर H2 देख लीजिए, इधर देखिए C डबल बॉन्ड O, इधर H देख लीजिए। आपको पता ही होगा है इसमें कितने, 1 2 3, 3 पाई प्लस एक रिंग हो गई है, तो डी यू आई है 4 4 4 4 4 4 4 4। इसमें बताइए, इसमें बताइए, इसमें बताइए, इसमें बताइए। इधर लग सकता है, ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो सकते हैं। देखिए आपको पता ही होगा इसका मतलब 3 पाई बॉन्ड नहीं होते हैं। इसका मतलब हमेशा, मतलब 3 पाई बॉन्ड तो इसमें लगेंगे, हमेशा 3 पाई बॉन्ड नहीं होते हैं। अल्टरनेट एकांतर रूप से पाई बॉन्ड होते हैं, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा।
इसका रियल मतलब होता है, ऐसे बनाते हैं ना अपने, इसका मतलब अनुनाद होता रहता है हमेशा, अनुनाद अनुनाद अनुनाद। रेजोनेंस आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे। अनुनाद मैंने कहाँ डाल दिया है, डस्टर वाला कपड़ा। तो इसमें देखिए कितने, इसमें डी बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 5 बॉन्ड प्लस 4 रिंग है। डी इज इक्वल टू 10। अरे मैंने क्या कर दिया, बोलो, आ रहा है समझ में? आ रहा हो तो बताइए, और करवाते हैं, क्या कहते हैं, करवा दें? एक एग्जांपल ये देखिए, बताइए इसमें कितनी ड्यू आ रही है। इसको बना दे रहे हैं हम, इसका स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। इधर देखिए 1 2 3 1 2 3 3 6 3 9 डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं। 9 अब आप सोचना है 9 कहाँ से आया है। 9 9 9 9 9 नहीं 9 9। समझ में आया है, अच्छा लगा है तो बता दीजिए। चलिए आप लोगों को अभी तो ऐसे ऐसे सवाल करवाए हैं। अब देखिए भाई जी, जब IUPAC पढ़ाएंगे गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, मजा आ जाएगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद। सब गड़बड़